मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ कि जो हमें 18% जीएसटी ले रहे हैं उसमें 5% गुंडा टैक्स जोड़ दें। कम से कम सुखी तो रहें। कंपनी हमारी, बच्चा हमारा आके उसे इतना बुरी तरह हरासमेंट है, उसकी वीडियो भी है, हम आपको वीडियो दे देते हैं। वो एस्कॉट हॉस्पिटल में जी रहे मरे कोई भगवान भरोसे है, उसके हेड इंजरी हुई है और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में है। कल रात से हम सिर्फ एफआईआर के लिए घूम रहे हैं, डीएलसी ऑफिस घूम रहे हैं, सबके घूम रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट सरकारी है तो इनके माथे पे लगो जी, सरकारी आदमी है, हम तो बेकार है, कीड़े मकोड़े। व्यापारी तो कीड़ा मकोड़ा है आज की डेट में। मैं तो गवर्नमेंट चाहता हूँ जी 5% गुंडा टैक्स लगाए, ये हमसे वसूल है जी। कब कौन कंपनी में आ जाता है जी, सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, हम कहाँ तक बचे। सौरभ जी हमारे ही तो लग रहा है हम धंधा क्यों चला रहे हैं, हम तो अपनी जिंदगी को पाल लें। ठीक है, एक एक करके जाएंगे। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। कल सुरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ऐसा हुआ कि आज पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के जो व्यापारी हैं वो आंदोलित हैं और सैकड़ों की तादाद में व्यापारियों ने आज प्रदर्शन भी किया, वो लेबर डिपार्टमेंट में प्रदर्शन भी किया और अब यहाँ पुलिस कमिश्नर के कार्यालय से बाहर निकले हैं। हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम सर? जितेंद्र शाह। जितेंद्र शाह जी हमारे साथ हैं, प्रधान हैं, अध्यक्ष हूँ सुरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जी। क्या घटना थी ये थोड़ा सा बता दें सर इसके बारे में। सर देखिए, कल कोई 3 से 4 बजे के आसपास हमारे सुरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नंगला गुजरान में एक फैक्ट्री है विजय इलेक्ट्रिकल के नाम से, मिस्टर भारत गिरी उसके ओनर हैं। उनके यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से 3 लोगों ने एंटर किया और उनके पुत्र वहाँ पर उस वक्त अवेलेबल थे। उनसे उन्होंने कुछ कागज़ मांगे दिखाने के लिए, उन्होंने कुछ कागज़ उनको दिखा दिए। कुछ और इन्होंने कागज़ों की डिमांड की, जिसके लिए उन्होंने बोला जी हमारे पिताजी आ रहे हैं, लंच करने गए हैं, तो वो आपको दिखा देंगे। और उसके बाद उन्होंने फिर बैठ कर के बातचीत करनी शुरू की कि जी हाँ जी आपके पास ये कमी है, वो कमी है। और फिर करते 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 वो कुछ बात उनकी जो है वो लेन देन पर पहुँच गई। लेन देन इतना ज़्यादा था कि जिसमें उनके बेटे अजय गिर्री ने देने में अपनी असमर्थता जो है वो जताई। उसके बाद कम होता तो दे देते, कम होता तो देखिए फैक्ट्री चलानी है, हो सकता है फैक्ट्री चलानी है तो आप भी भारद्वाज साहब, सौरभ जी आपको भी पता है कि फैक्ट्री आदमी कैसे चलाता है, तो उसमें तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, देता या नहीं देता, उसने फैक्ट्री चलानी है, बस इतना ही काफ़ी है। तो इतना कहना, इतनी बात होने की देर थी, वो लोग जो हैं वो अपना फ़ोन वगैरह उठाया और वीडियोग्राफी के लिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे मिस्टर दीपक मलिक, उनके असिस्टेंट थे मिस्टर दिनेश और उनके ड्राइवर थे। उन्होंने फैक्ट्री में अंदर घुस गए और उसकी जो है वो वीडियो बनानी शुरू की। जब उन्होंने वीडियो बनानी शुरू की तो मिस्टर अजय गिरी ने उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछने की कोशिश की कि जी आप हमें पहले अपनी आइडेंटिटी दिखाएं और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आप अपना जो है वो उसको बिल्कुल आप अपना वीडियो करें, जो मर्जी करें, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कर सकते हैं। बट उन्होंने ऐसा ना करके, ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी आईडी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से दोनों में हाथापाई हो गई और उनको मालिक को जो है मिस्टर अजय गिरी को काफ़ी चोट लगी इस हाथापाई में। तो इसको देख करके उनकी लेबर भी शायद आक्रोशित हो गई और उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश की। जब धनी पीट दिया तो फिर क्या बचा? हाँ, और उसके बाद जो है वो उन्होंने भी, जो वर्कर्स थे वो भी बीच में इन्वॉल्व हो गए, वो भी उनसे बोलने लगे जी आप वीडियो बना रहे हो, आप आईडी वगैरह दिखाओ। बट उन्होंने ऐसे किसी किस्म की कोई आईडी नहीं दिखाई, कोई उन्होंने किसी किस्म की कोई परमिशन लेटर नहीं दिखाया कि आप इंस्पेक्शन के लिए आए हैं तो क्यों आए हैं। और उसके बाद जो है ये सारा करने के बाद जब हल्ला हुआ तो बाहर भी लोग इकट्ठे हो गए, इतने में वो लोग जो है वो वहाँ से भाग गए। तो शाह जी कभी वैसे अच्छा उसके बाद की घटना क्या हुई? वहाँ से वो लोग भाग गए और वो भाग करके उन्होंने गोची चौकी जा करके और एफआईआर दर्ज करा दी इन लोगों के खिलाफ, सरकारी कर्मचारियों ने, उद्योगपति के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करा दी। और हम लोग और सरकारी काम में बाधा और वो सब ये अलग अलग धाराओं में, और फैक्ट्री से जो है वो कुछ लेबर वालों को भी उन्होंने जो है वो ले गए और फैक्ट्री से कुछ और भी जो भी इन्वेस्टिगेशन में काम की चीज़ें थी जैसे डीवीआर वगैरह वो भी साथ उठा करके ले गए। इस काम के लिए जो है वो अजय गिरी के जो फादर हैं भारत गिरी, उन्होंने ही 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया कि इस तरीके से ऐसा है, इस तरीके का ये घटनाक्रम है।
और रात को जो है वो पूरी रात को 12-1 बजे तक सभी लोग जो है वो पुलिस चौकी गोची में जो है वो खड़े रहे और सारा ये हुआ और रात को जो है वो अपना उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी इसके ऊपर। रात को एफआईआर दर्ज कर दी सरकारी कर्मचारियों की ओर से, और हम लोग इंसिस्ट करते रहे कि जी हमारी भी जो है एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि हमारा जो बेटा है वो एस्कॉर्ट्स इतना ज़ख्मी है कि एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उसकी हर तरफ से जो है वो नाक मुंह हर तरफ से जो है वो खून बह रहा है और वो आज भी अभी भी इस वक्त भी जो है वो एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है। और इतना उन लोगों को ने उसकी पिटाई लगाई है कि वो रात को 1 बजे जब पुलिस भी पहुंची हॉस्पिटल में तो वो बयान देने के काबिल भी नहीं था, ऐसा डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया और उनका बयान भी दर्ज नहीं हुआ। और हम लोग जो है वो सुबह डीएलसी ऑफिस भी गए और जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी हैं उनसे भी हम लोगों का मुलाकात हुआ। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि जी हम जो है वो बिल्कुल पूरी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अपनी कार्रवाई करते हुए जो उनका असिस्टेंट दिनेश था उसको तो तुरंत जो है उसके ट्रांसफ़र के आदेश जारी कर दिए और दीपक मलिक के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का हमें आश्वासन दिया है। और अपने ये जो एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है क्योंकि उसको भी वापस लेने के लिए हमें पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि ये मुद्दा चंडीगढ़ से जो है वो कंट्रोल हो रहा है तो इसलिए उसमें थोड़ा सा वक्त लगना है उसके बीच में। बट उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी हम इंडस्ट्री में किसी किस्म का माहौल ख़राब नहीं होने देना चाहते, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और हम इस एफआईआर को भी जो है वो क्रैश कराएंगे। तो अभी यहाँ पुलिस कमिश्नर से मिले हैं, यहाँ क्या बात हुई अग्रवाल जी? एक्चुअल में कि कुछ लोगों का जो जेपी अग्रवाल जी हैं, विनोद बंसल विनोद बंसल जनरल सेक्रेटरी स्वरूपुर इंडस्ट्री एशिया। एक्चुअल में जो क्या है कि बहुत सारे लोग 400-500 लोग थे सवेरे जो डीएलसी ऑफिस के अंदर थे। वहाँ पर सबकी एक राय बनी कि भाई जब हमारे आदमी के साथ भी मारपीट हुई है तो हमारे तरफ से भी एफआईआर लॉज होनी चाहिए, क्रॉस होनी चाहिए, क्योंकि चोट हमारे आदमी को लगी है, बयान देने लिए काफ़ी जख्मी हालत के अंदर है। पुलिस भी रात को 1:30 बजे भी गई, इवन अभी भी डॉक्टर वो इस पोजीशन में नहीं पा रहे हैं कि वो बयान दे सके। तो वहाँ पर एसएचओ साहब ने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम उसकी वजह से सब लोगों की एक राय बनी कि एक डेलीगेशन जाके सीपी साहब से मिले और सीपी साहब से हम मिले हैं। उन्होंने कहा है कि भाई सरकारी कर्मचारी के खिलाफ हम डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते, कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए हमें कुछ इंक्वायरी करनी पड़ेगी। हम उसको इंक्वायरी कर लेते हैं। हमारी एप्लीकेशन को उन्होंने ले लिया है और इंक्वायरी 1 या 2 दिन के अंदर जैसे भी कंप्लीट हो जाएगी, अगर वो लगा के दोषी पाए जाएंगे, आप अपनी तरफ से प्रूफ जमा कराओ, अगर वो दोषी है तो सर्टेनली हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। सीपी साहब ने ये कहा है, ये आश्वासन दिया है। तो अब क्या ये जो अधिकारी हैं, ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी वाले जो अधिकारी हैं, ये फैक्ट्री में ऐसे ही घुसे चले आते हैं या इंस्पेक्शन के लिए पहले नोटिस देते हैं? शाह जी आपसे बात करेंगे जी। नमस्कार, क्या शुभ नाम? मेरा नाम दशरथ शर्मा है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ कि जो हमें 18% जीएसटी ले रहे हैं उसमें 5% गुंडा टैक्स जोड़ दें। कम से कम सुखी तो रहें। कंपनी हमारी, बच्चा हमारा आके उसे इतना बुरी तरह हरासमेंट है, उसकी वीडियो भी है, हम आपको वीडियो दे देते हैं। वो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में जी रहे मरे कोई भगवान भरोसे है, उसके हेड इंजरी हुई है और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में है। कल रात से हम सिर्फ एफआईआर के लिए घूम रहे हैं, डीएलसी ऑफिस घूम रहे हैं, सबके घूम रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट सरकारी है तो इनके माथे पे लगो जी, सरकारी आदमी है, हम तो बेकार है, कीड़े मकोड़े। व्यापारी तो कीड़ा मकोड़ा है आज की डेट में। मैं तो गवर्नमेंट चाहता हूँ जी 5% गुंडा टैक्स लगाए कि हमसे वसूल है जी। कब कौन कंपनी में आ जाता है जी, सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, हम कहाँ तक बचे? सौरभ जी हमारे तो लग रहा है हम धंधा क्यों चला रहे हैं, हम तो अपनी जिंदगी को पाल लें और गवर्नमेंट को टैक्स ना दें। 20 तारीख को हमारे अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, ये बिजली बिल ना भरे तो अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे, बिल कट जाएंगे। इन लोगों का क्या है जी? मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ जी, भैया हमारी कंपनी है, चलाओ तो नहीं चलाओ, बंद कर दो बंद कर दो, पर हमारे बच्चों को इतनी बुरी तरह मानना तो नहीं चाहिए। जो मिस्टर मलिक है वो तो ओपन घूम रहे हैं, उनको तो खरोच तक नहीं है। हमारे लड़के का बहुत बुरा हाल है, हेड इंजरी है, वो एस्कॉर्ट में एडमिट है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई पब्लिक न्याय दे, मेरा तो डिमांड है भाई पब्लिक न्याय दे। हम तो धंधा कर रहे हैं। ठीक है, 5% का गुंडा टैक्स भी जोड़े सरकार, ये मांग की जा रही है व्यापारियों द्वारा। फरीदाबाद आप समझ सकते हैं किस तरह से त्रस्त है फरीदाबाद का व्यापारी। क्या कहते हैं आप, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम दयाशंकर गिरी है जी। सरूरपुर में 3 से 4 हज़ार तक फैक्ट्रियां हैं छोटी बड़ी, और आए दिन
रोज किसी न किसी डिपार्टमेंट के लोग जाके गुंडा टैक्स वसूलेंगे, कोई बहाना बना के करते हैं। पर वो कहते हैं कि अवैध इलाका है। अवैध इलाका है, अवैध इलाके के नाम से पूरी ठगी सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं। सरकार एक तरफ तो बहुत फायदा उद्योगपतियों को दे रही है, जनता को दे रही है, नहीं फरीदाबाद में 100% अभी मेरे भाई ने बताया दशरथ जी ने कि 18% जैसा गुंडा टैक्स 5% कर दो, मैं कह रहा हूँ 10% कर दो, जब भी पेट इनका भरेगा, नहीं भरेगा। कल अजय गिरी को एस्कोर्ट में दाखिल हैं, वो भी बयान देने की थी नहीं, उनके नाक कान में हाथ खून बह रहा था और ये सब सूझा हुआ मैं देख के आया हूँ। और अधिकारी हमारे खिलाफ FIR दो, हमारे 3 बच्चे पकड़ गए और अधिकारी सरेआम घूम रहे हैं और सरकार के लोग बचा रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंट का है। अभी CP साहब से मिलने गए थे कुछ साथी हमारे एसोसिएशन के, CP साहब ने कहा कि भाई पहले डिपार्टमेंट हम सुनेंगे। अरे भाई हम तो जनता हैं, हम भी तो आपको टैक्स दे रहे हैं, हम भी उद्योगपति हैं, छोटे या बड़े, हम आपको कमा के दे रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं सुनेंगे आप? तो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। गिरी जी, अब ये जो जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जैसा आप बता रहे हैं, कितनी सैकड़ों की तादाद में, बिल्कुल हजारों की तादाद में सरूरपुर में, तो ये जो हजारों फैक्ट्रियां हैं, इनमें लाखों प्रवासी काम कर रहा है। कम से कम लाखों प्रवासियों की फैक्ट्री है। आप तो हमेशा प्रवासियों की बात करते हैं। फैक्ट्री प्रवासियों की है। जो फरीदाबाद में पलवल से आया तो प्रवासी है। मैं भी प्रवासी हूँ। मैं भी प्रवासी हूँ। और सरूरपुर में 100% प्रवासी लोग हैं। और जब भी अन्याय हो रहा है, ये अन्याय इसी वजह से हो रहा है। अगर शायद कोई रोहतक का होता कल तो कुछ नहीं बोलते, तो भाषा समझ के बाहर आ जाते। ये प्रवासी समझ के ही ऐसा हुआ है। और मैं तो आपसे निवेदन को, आप एयरपोर्ट पे जाकर उस लड़के को देखिए, बयान लायक हालात नहीं है। क्या FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? SHO मुजस्सर कहता रात भर गोली देता रहा कि हमारी नहीं हम तो कर देंगे, नहीं करेंगे। लड़के के लाओ, अरे लड़का एडमिट है हॉस्पिटल में, बयान देने लायक कैसे आएगा? तो फादर कराएगा ना, या मैं कराऊंगा या तो पब्लिक कराएगी। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। तो आपकी भी रिलेशन में है ये बच्चा? मेरे रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, पड़ोस के हैं। सोचिए मेरे पड़ोस के हैं, फैक्ट्री मेरे पड़ोस में है। हम लोग तो रोज सब संबंधी सभी जानते हैं शुरू से। इनकी मदद करेंगे, हम तो कह रहे हैं। ये नहीं करेंगे तो हम लोग धरना देंगे, आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और कार्रवाई करेंगे तो धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल जी। तो एक दफ्तर में जा रहे हैं ये जो उद्योगपति हैं, और वहां जाकर अपनी पीड़ा रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई बहुत राहत नहीं मिल रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम तीरथ है सर जी। राहत के नाम पे ऐसा हो रहा है कि एक ड्यूअल पॉलिसी बनी है सरकार की, जैसे ये कर रहे हैं कि इन्होंने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो इस तरह से सेव कर दिया है कि उसने जैसे एक फैक्ट्री मालिक को मारा भी और वो सीरियसली इंजर्ड है, तो उसको कुछ नहीं है, उसको कोई मतलब ऐसी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो खुला घूम रहा है, सबसे बात कर रहा है, मीडिया में भी शायद बात कर रहा होगा। उसने इमीडिएटली एक क्लिप भी रिलीज करवा दी मीडिया में कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। और दूसरी तरफ जो इंजर्ड बंदा ICU में जो बोल भी नहीं सकता, उसके साथ ये भी रिलीफ नहीं हो रहा कि उन लोगों को जिनको जमानत पे इन्होंने बंद किया है उनको तो छोड़ दें कम से कम। तो गवर्नमेंट की एक ड्यूअल पॉलिसी चल रही है कि वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को सेव कर रही है, और जो व्यापारी जो आज इंडस्ट्रीज काम कर रहा है उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, और उसको कहीं से मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई रिलीफ है। सुबह से हम घूम रहे हैं, सुबह से नहीं हम कह सकते कल 4-5 बजे से हम लोग घूम रहे हैं, बट कोई भी ऐसी क्लियरिटी नहीं मिली है कि अब ये रिलीफ हो गया है या चीज़ें अब शॉर्ट आउट हो सकती हैं। शर्मा जी कह रहे थे कि इतना त्रस्त आ गए हम कि 5% का, और गिरी जी ने तो बोल दिया कि 10% का गुंडा टैक्स लगा दे सरकार इसके साथ। नहीं, गुंडा टैक्स लगाना अलग था, हम तो दे ही रहे थे। अभी ये गुंडा टैक्स तो उसको 50% लेना चाह रहे थे। ये झगड़ा ही इस वजह से चालू हुआ है। वो 5% तो हम पहले से ही दे रहे हैं इलीगली, कि इतना तो देना ही देना है। ये बात ही इसी बात पे बिगड़ी है कि उनको एक मोटा अमाउंट चाहिए था। कितना रुपया मांगा गया? अप्रोक्सी जैसा वो बता रहे हैं, लाख रुपए उनसे मांगे गए थे। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया उनसे मांगा गया था, और उसी बात पे बहस हुई है, उसी बात पे तू में हुई है। वो जो जिस लड़के को इंजरी हुई है उसने बोला है कि आप बैठ जाओ, मेरे पिताजी आ रहे हैं, मैं उनसे बात करके आपको इसको करा देंगे, देखते हैं कैसे हो सकता है। बट उनको इतना भी सब्र नहीं हुआ कि वो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाए, और उन्होंने ये घटना को अंजाम दे दिया है। शाह जी आमतौर पर बड़े शांत रहते हैं फरीदाबाद के
और यहाँ कोई भी अफसर आए, कोई भी नेता आए, उसको बेचारे को सबको संतुष्ट करके भेजते हैं। विनोद बंसल जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो ये ऐसा क्या हुआ कि इस बार एकदम फट पड़ा है मामला? देखिए, इन सब के पीछे जैसे अभी है अपना धीरज जी आपको बताया, इन सब के पीछे जो टैक्स की जो इन्होंने बात की, वो अब लोग इन लोगों की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज के बूते से बाहर की बात हो गई है। अभी देखिए आपने बात किया, बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, सबको शांत करते हैं। अभी इसी संडे को ही हमारे ACS श्रम विभाग से फरीदाबाद में पधारे हुए थे, उनके सामने भी ये मुद्दा मैंने रखा कि सर हमें इस डिपार्टमेंट से ये जो लोग हैं हमारे उद्यमों को हैरेस कर रहे हैं। ये भी यही अभी संडे का मुद्दा है जब मैंने उनके सामने इस मुद्दे को रखा, परंतु को उसके ऊपर एक्शन, अब आप इन चीज़ों से पता लगता है कितना एक्शन। शाह जी, लेकिन आप ये डिमांड, मैं तो पीछे भी आया था, विनोद बंसल जी ने बुलाया था वहाँ, मैं पीछे भी आया था, और ये डिमांड रखी गई थी कि सरकार हमारा ये जो सुरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है इसे रेगुलराइज कर दे। जो सरकार की कंप्लाइंसेज हैं उन्हें हम पूरा करने को तैयार हैं, और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में फैक्ट्रियाँ आ गई हैं कि इन्हें छोटी छोटी कच्ची कॉलोनियाँ, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ सीवर नहीं है, पानी नहीं है, उन्हें सरकार वोट के लिए अप्रूव कर देती है। जी विनोद जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बात है सौरभ जी। हमने सरकार से लगभग आज हमें 20 साल हो गए, 2010 से तो हम कंटिन्यू इस सरकार से साथ, पहली सरकार थी इन सरकार के साथ, हमने कहा हमसे जो भी आपको डेवलपमेंट चार्ज चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, सारे कंप्लाइंसेस पूरे कर रहे हैं। सरकार चारों तरफ वहाँ पर गैस की पाइपलाइन बिछा चुकी है अडानी को दे लेते हैं, और वहाँ पर नया सबस्टेशन करोड़ों रुपए लगाकर बिजली की प्राप्ति के लिए है, क्योंकि वहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पैसा अर्जित हो रहा है और इंडस्ट्री रेवेन्यू आ रहा है। और सरकार की सारी पॉलिसियों के जो फेवरेबल चीजें हैं उनके अनुसार फैक्ट्रियां चल रही हैं। जैसे सरकार कह रही है हम उसी हिसाब से चला रखे हैं। सरकार कह रही है गैस के जनरेटर चलाओ, गैस यूज करो, हमने वही किया जैसे वो करी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं हुआ। इस सरकार से भी डिमांड करते करते हमें 9 साल हो गए, और सरकार का भी इलेक्शन का पीरियड है। हमने भी अपनी गतिविधियों को बहुत तेज कर दिया है। हो सकता है कोई इलेक्शन का देखो कोई दौर है, कुछ अगर बात बन जाए तो हमें राहत की उम्मीद है। देखो हमेशा इंडस्ट्री आशावान रहता है, और वो आशा हमें बंधी हुई है। हमें जरूर उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। अभी जैसे आपने कहा कच्ची कॉलोनियों को पास कर दिया, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। मैंने अभी देखा वहाँ पर 3-3 मीटर की रोडों को उन्होंने पास कर दिया है। 3 मीटर की रोड का मतलब है 10 फुट की। आप ये बताओ, जहाँ पे आबादी का घनत्व इतना ज़्यादा है, क्या वहाँ फायर की गाड़ी पहुँच जाएगी? वो कहते हैं आपकी इंडस्ट्री एरिया के अंदर फायर की गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी। अरे आप ये बताओ, कोई भी इंडस्ट्री वाला वहाँ इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकता जहाँ पे उसका ट्रक नहीं जाएगा। तो इसलिए तो वहाँ रोड तो ऑटोमेटिक है ही, जहाँ ट्रक जा सकता है तो वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जा सकती है। तो ये प्लीज गलत है। और इवन कच्ची कॉलोनियों के अंदर तो इन्होंने एक कंडीशन भी रख दी कि विशेष परिस्थितियों में 2 मीटर की रोड को भी पास कर दिया जाए। तो आप ये लगा लो, वहाँ पर हमारी 22 से लेकर 30 फुट 35 फुट तक रोड है, और हमने अपने पैसे से सरकार के कहने, जब पुराने डीसी साहब थे जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा भाई इस स्वरूपुर को अच्छा बनाओ, साफ सुथरा बनाओ, धूल गर्दा उड़ता है, तो हमने अपने पैसे से करोड़ों रुपए खर्च करके सारी गलियों को इंटरलॉकिंग टाइल से पकड़ बिछाई है। और हमने इतनी सरकार से लड़ाई लग के जो कच्ची रोड थी बाहर की, कृष्णपाल गुर्जर जी से मिले, सबसे मिले, सबके सहयोग से 5 साल के बाद हमें बाहर की सड़क मिली, जो अब जाके 2 महीने पहले पूरी हुई है। तो कहने का मतलब है ये सरकार के हित में है। सरकार को डेवलपमेंट चार्ज मिलेगा, जहां MCF भूखी मरती है उसको हर साल टैक्स मिलेगा। उसके बावजूद भी अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो मैं सरकार की बहुत बड़ी भूल कहूँगा इसे, बहुत बड़ी भूल। और फिलहाल जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं सुरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के, वो आंदोलित हैं। और अब अगला स्टेप क्या रहेगा शाह जी, ये भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, ये अगला स्टेप हम लोगों का इनके आश्वासन पे डिपेंड करता है। जैसा कि इन्होंने आश्वासन हम लोगों को दिया है कि जी हम आगे से जो है वो ये सारे काम तो करेंगे, विड्रॉ भी करेंगे, हम अपनी FIR विड्रॉ करेंगे और अपने अधिकारियों को टाइट करके रखेंगे कि हम लोगों को इतना हैरेस ना किया जाए। यदि ठीक ठाक चलता है तो हम अपने घर में बिल्कुल सुख शांति से हैं, क्योंकि हम प्रशासन के साथ हमेशा चलना पसंद करेंगे। कोई किसी किस्म का कोई विरोध प्रदर्शन का हमारा बिल्कुल कुछ नहीं है। यदि हमें परेशान किया गया तो ये बिल्कुल डिसाइडेड है, हम पूरी लेबर के साथ, पूरे दल बल के साथ जो है वो हम पूरा प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि हमारे रेगुलराइजेशन पे भी असर पड़ेगा। ताकि क्योंकि हमारा एक मेजर मुद्दा रेगुलराइजेशन का भी है, क्योंकि हम बहुत प्यार से बात करते हैं, इसलिए शायद हमारी सुनवाई में कुछ कमी है। और उम्मीद करते हैं कि प्यार से ये काम कर दें तो ठीक है, नहीं करेंगे हम भूखे मरेंगे, हमारे जो है एम्प्लॉइज़ भूखे मरेंगे, तो क्या करेंगे? तो सड़क पे आने के अलावा फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा।
सरकार सुन ले या फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, ये कहना है सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।